जोश खड़ा था, मैं जो तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही। दोस्तों, पुराने समय की सुपरस्टार और डेयरिंग दीवा कही जाने वाली माला सिन्हा की अदाकारी और उनकी खूबसूरती के आज भी लाखों फैन हैं। कभी कभी। और जब उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने बॉलीवुड में उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कदम रखा था तो हर किसी ने उन्हें दिल खोलकर प्यार दिया था। ये प्यारा प्यारा चेहरा तुम्हारा जिस दिन से मुझको दिखा है। जी हाँ, वही प्रतिभा सिन्हा जो राजा हिंदुस्तानी के पॉपुलर सॉन्ग परदेसी परदेसी में एक बंजारन का रोल करती दिखाई दी थी। इस गाने में इनके डांस और अदाओं ने भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना वार। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्यार और इश्क के चक्कर में पड़ी प्रतिभा की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के। जिससे उन्होंने प्यार किया, जीने मरने की कस्में खाई, उसी ने उनके साथ ऐसा धोखा किया कि प्रतिभा सिन्हा का पूरा करियर और पूरी जिंदगी तबाह होकर रह गई। आज रात चांदनी है और तुम। हैरान कर देने वाली और बेवफाई से भरी आज की इस कहानी में दर्द भी है और सीख भी। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो, फिर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं प्रतिभा सिन्हा की जिंदगी की अनसुनी कहानी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल में बसा लो तो करार आएगा, दिल में बसा लो। 4 जुलाई 1969 को जन्मी थी प्रतिभा सिन्हा और उनके जन्म लेते ही उनकी माता माला सिन्हा ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर बेटी की कला की तरफ रुचि रही तो वो उसे एक अदाकारा बनाएंगी। ओह माय गॉड, मेरे ड्रेस का स्ट्रैप गिर गया, जरा उठा दीजिए ना। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। प्रतिभा अपने नाम की तरह ही प्रतिभा लेकर जन्मी थी। बचपन से ही गाने का शौक, नाचने का शौक, एक्टिंग का शौक। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूसरे के साथ हैं। समय बढ़ता गया और प्रतिभा का मन फिल्मी नगरी की तरफ आकर्षित होता चला गया। और क्योंकि उनकी माता पहले से ही फिल्मों में और बॉलीवुड नगरी में एक बड़ा नाम बना चुकी थी तो उनके पास भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। तोहफा तुम्हारे लिए, इनकार मत करना। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है उससे बड़ा तोहफा और दुनिया में क्या होगा। 1992 में प्रतिभा सिन्हा ने सुजॉय मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्मों में अपना डेब्यू किया और उनकी इस फिल्म का नाम था महबूब मेरे महबूब। प्रतिभा सिन्हा को ऑडियंस प्यार देने लगी क्योंकि वो एक जानी मानी सुपरस्टार की बेटी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत थी और लोग उनकी एक्टिंग को भी पसंद करने लगे थे। मेरी नींद उड़ाने वाले, मुझे बेचैन करके कितने चैन से सोए हुए हो। प्रतिभा को एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी, किसी में बड़ा रोल, किसी में छोटा, और फिर उन्हें आमिर खान और करिश्मा कपूर की सुपरहिट मूवी राजा हिंदुस्तानी में एक गेस्ट अपीयरेंस रोल ऑफर किया गया। इसमें उन्हें एक डांसर का रोल करना था और ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहा। रातों रात प्रतिभा के चर्चे होने लगे। प्रतिभा की जिंदगी उन्हें किसी बड़े मुकाम पर ले जाने की फिराक में थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे प्रतिभा ने एक प्यारा सपना समझा, पर निकला वो उनकी किस्मत पर एक ग्रहण। के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा। मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे प्रोजेक्ट्स के बीच काम करते करते उनकी मुलाकात हुई म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी से, जो कि उस समय एक पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर थे। नदीम को पहली ही नजर में प्रतिभा भा गई और प्रतिभा को भी नदीम के प्यार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। महबूब मेरे महबूब, गजब की गर्मी है तेरी सांसों में। हालांकि नदीम पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन ये जानते हुए भी प्रतिभा खुद को नदीम के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाए। शादी
दूसरी तरफ अभी करियर आगे बढ़ ही रहा था, जहां उन्होंने आमिर खान, अजय देवगन जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था। देख जरा जाने वफा, मुझको बिठा ले पनाहों में। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क इंसान के सर पर अगर चढ़ जाए तो उसे बर्बाद कर देता है। प्रतिभा के साथ भी यही हुआ। उनकी माता माला सिन्हा ने उन्हें इस रिश्ते को तोड़ने की बात भी कही, क्योंकि वो जानती थी कि इससे प्रतिभा का करियर बर्बाद हो सकता है। पर प्रतिभा किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थी। इंटरव्यू होने पर भी प्रतिभा ने खुलेआम कह दिया था कि वो जल्द ही नदीम से शादी करने वाली है, और उनके इस स्टेटमेंट ने खलबली सी मचा दी थी। वैसे मीडिया में खुलकर प्यार का इजहार करने से पहले तक प्रतिभा और नदीम सबके सामने भी एक दूसरे से कोड वर्ड में बात किया करते थे। इतना ही नहीं, प्रतिभा अपनी शूटिंग छोड़कर नदीम के साथ घूमने फिरने जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके और डायरेक्टर्स के बीच तनाव होने लगा था। प्रतिभा सिन्हा नदीम पर सबसे ज्यादा यकीन करने लगी थी और धीरे धीरे अपने करियर को पीछे छोड़ चुकी थी। हीरिए, कहाँ खो गई? आंखों में समा गई हैं आंखें उसकी, बेचैन बना गई हैं आंखें उसकी। प्रतिभा नदीम के साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन नदीम इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों के बीच अंदर ही अंदर कुछ तनाव चल रहा था कि तभी उनकी मां ने उन्हें नदीम से दूर रखने के लिए चेन्नई भेज दिया। चेन्नई जाकर भी प्रतिभा का दिल नदीम के लिए ही धड़क रहा था, और अब उन्होंने मीडिया में खुलकर ये कह दिया था कि वो नदीम से ही शादी करेंगी। पर फिर कुछ दिन बाद वो इस बयान से मुकर गई थी। खैर, अभी जिंदगी कश्मकश में आगे बढ़ रही थी कि एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को चौंका दिया। माला सिन्हा और प्रतिभा सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया कि प्रतिभा सिन्हा को किडनैप किया गया था और उनका रेप हुआ है, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि नदीम है। इस खबर ने बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी, जबकि नदीम ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ये दोनों मेरे नाम को पब्लिक स्टंट बनाकर खेल रहे हैं, जिससे कि प्रतिभा सुर्खियों में बनी रहे। ये मामला अभी चल ही रहा था कि फेमस म्यूजिक कंपोजर गुलशन कुमार की हत्या के मामले में नदीम का नाम आ गया, और इसकी वजह से नदीम ने केस के बाद देश ही छोड़ दिया और फरार हो गए। उधर प्रतिभा न इधर की रहीं और ना ही उधर की रहीं। प्यार में तो धोखा मिल ही चुका था, ऊपर से इतने बड़े हत्याकांड में नदीम का नाम सामने आने से प्रतिभा की इमेज पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। ये कौन है जो मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है? पता नहीं। जिसके चलते सिर्फ किसी तरह फिल्म करने के बाद ही प्रतिभा ने लाइमलाइट और बॉलीवुड से खुद को दूर कर दिया। अपने फिल्मी करियर में 13 फिल्में करने वाली प्रतिभा पिछले 22 सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। बता दें कि प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 1998 में आई फिल्म मिलिट्री राज में नजर आई थी। वो आज तक कुंवारी हैं और ना जाने कौन सी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि प्रतिभा ने उस समय अगर अपने कदमों को रोक लिया होता तो उनकी जिंदगी की कहानी आज कुछ और ही होती। आपका इस बारे में क्या व्यू है, हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।